नज़ा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूँ, कैसे पूछूं। फिजा, मैं उनसे क्या बात करूं? वो कहेंगी नहीं कि फिजा मुझसे खुद नहीं पूछ सकती थी? बेहतर यही है कि तुम जाके उनसे बात करो। मामा दिल की इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें इनकार कर देंगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे दिल की है। मुझे बस ये है कि अभी आज का कहूँ फिर मंगनी का तो। फिजा, देखो तुम्हें अभी शॉपिंग पे जाना है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? और मंगनी में तो वैसे भी जाना ही है, तो बेहतर ये नहीं है कि तुम खुद उनसे पूछ लो? ठीक है, पूछती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। हाँ हाँ, पूछ लो। शाम को मिलते हैं, टेंशन मत लो। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। पूछना पड़ेगा। बेगम साहिबा, मुझे अगले महीने के पहले हफ्ते में छुट्टी चाहिए। असल में वो ऐसा की मंगनी है ना, तो मेरे बहुत सारे काम है वहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पहले से बता दूं तो अच्छा है। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा छुट्टी। तहसीन कैसी है? बहुत अच्छी है। अभी आएंगे ना तो खुद पूछ लीजिएगा। आजकल बहुत बिजी चल रही है। असल में हम लोग उन्हीं के घर में रह रहे हैं ना, तो किराए भी नहीं लेती हैं। अब उनके सारे काम हमें अपने ही काम लगते हैं, इसीलिए हम कर लेते हैं। तहसीन भी आजकल उनके साथ बाजारों के चक्कर काट रही है। बेटी की मंगनी है ना, तो आपको तो पता है कि कितने बखेड़े होते हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। वैसे जहाँ आयजा की मंगनी हो रही है, लोग कैसे हैं वो? बहुत अच्छे लोग हैं। आयजा बहुत खुश रहेगी वहाँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा रहमत, मुझे आपसे एक काम है। जी बोले। आप ऐसा करें कि ऑनलाइन टैक्सी मंगवा लें। अब मैं पैसे दे दूंगी, आप चले जाएं मीर नौमान के ऑफिस, लेकिन मीर नौमान को पता नहीं चलना चाहिए। साइड पर कहीं खड़े हो जाएगा। जब वो ऑफिस से निकले कहीं भी जाने के लिए, तो आपने उनका पीछा करना है और फिर देखिएगा कि कहाँ जा रहा है मीर नौमान। अगर वो किसी औरत के घर जाए तो एड्रेस नोट कर लीजिएगा और मुझे आकर बताइएगा, और पैसों की फिक्र मत कीजिएगा, ठीक है? आप अब जाएं। ठीक है प्रिंस। हाँ बोलो। आंटी, वो मैं अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाना चाह रही थी। तो मैं कह रही थी कि अगर ड्राइवर मुझे सिर्फ घर तक ड्रॉप कर दे, मैं ड्राइवर वापस भेज दूंगी, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ ठीक है, ले जाओ, लेकिन ड्राइवर से बोलना कि जल्दी वापस आए। जी आंटी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कहो, क्या बात है? रजा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो। यार, मैं अनाया से किसी भी सूरत में निकाह नहीं कर सकता। तुम प्लीज मॉम को कन्विंस कर लो इस बात पर। अली, तुम मुझसे आसमान से तारे तोड़ के लाने के लिए कहोगे ना, तो शायद मैं वो ले आऊं, लेकिन मामा से बात करना मेरे बस में नहीं है। मैंने भी यही कहा था। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अली, वो हमारी माँ है, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, तुम उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर भी तुम ये बात कर रहे हो। मैं तो उनके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन वो मेरे मिजाज से अब तक वाकिफ नहीं हुई। अली, उनसे बात करने की किसी में हिम्मत नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? अली, तुम अच्छी तरह जानते हो उनसे बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। एक तुम ही हो जो उनसे बात कर सकते हो, इख्तिलाफ कर सकते हो। ठीक, तुम दोनों मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो मैं खुद ही अपने लिए कुछ कर रहा हूं।
इस गाड़ी का पीछा करो। हेलो। हाँ अली, खैरियत? आज तुम आ रहे थे? नहीं, मैं नहीं आ रहा आज। ओह आई सी, आई थॉट यू आर कमिंग, इसलिए होश हो गई थी। मैंने कुछ और बात करने के लिए तुम्हें कॉल की है। मुझे ये बताओ, ये निकाह का क्या चक्कर है? मॉम के कान में तुमने ये बात डाली है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो आंटी खुद कह रही थी। ठीक है, फिर मेरी बात भी सुनो। मैं अभी तुमसे निकाह नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अभी भी मुझसे निकाह करना है तो 2 साल इंतजार करना होगा। बाय। अली, हेलो हेलो। तहसीन, तुम मुझसे वादा करो, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी, किसी को इसका पता नहीं चलेगा। चारा बेगम, मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन आप बताइए तो सही कि बात क्या है? मीर नौमान किसी औरत के चक्कर में है। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं? चारा बेगम, मैं एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न माने तो। औरत जब मर्द से दूर रहने लगे, उससे फासले कर ले, तो फिर मर्द को चुड़ैलें भी अच्छी लगने लगती हैं। और ये चुड़ैलें मर्द की उम्र नहीं देखती। ठीक कह रही हो, जानती हूं मैं, और अब पछता भी रही हूं, लेकिन अब मैं मीर नौमान के करीब नहीं जा सकती। हमारे दरमियान फासले बहुत तवील हो चुके हैं, इन फासलों में सदियां गुजर चुकी हैं। लेकिन तहसीन, मैं इस उम्र में इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। सदियां भी तो आप ही ने गुजारी हैं, और फासले भी आप ही ने किए हैं, तो फिर अब धोखे और फरेब के सिवा हो भी क्या सकता है? लेकिन तहसीन, मैं उस औरत को तलाश करके रहूंगी। जो तरीके मुझे आते हैं वो तो मैं आजमा ही सकती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन सबको तो यही पता है कि मीर नौमान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। और कभी अगर उन लोगों के सामने झड़प हो गई तो? मैं होने नहीं देती। खैर, मुझे बताओ, मैंने सुना है कि आयशा की मंगनी हो रही है। जी, मैं भी अनाया और अली का निकाह कर रही हूँ। तहसीन, उन लोगों को मेरी इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। आप बेफिक्र रहें जहां बेगम, नहीं होगा। हाँ।